गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मैं रवि चंदापुर एटीएस वाराणसी से क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट का अध्ययन करेंगे, जो पदार्थ की एक अवस्था है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षाओं में पदार्थ क्या है आप लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज मैटर। हर वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, वो पदार्थ है। पदार्थ को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया है: ठोस, द्रव, गैस। एक चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। आज क्लास 12 में पदार्थ के केवल ठोस अवस्था का अध्ययन करेंगे। पदार्थ के ठोस अवस्था का लक्षण क्या है? पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है और इनके बीच दूरी सबसे कम होती है, इसलिए इनके कण अपने अक्ष पर कंपन करते हैं और गति नहीं कर पाते, जिसके फलस्वरूप ठोस के आकार और आयतन निश्चित होता है और इसमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि इनके पार्टिकल्स गतिशील नहीं होते। आइए, ठोस अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कण लाइक परमाणु, अणु, आयन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स द्वारा जालक में क्लोज्ड पैक रहते हैं, जिसके कारण ये गति नहीं कर पाते। इस अवस्था को सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों, घटक कण इस चित्र में आपको कागज पे दिख रहे हैं, जो परमाणु या अणु या आयन भी हो सकते हैं, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, ठोस अवस्था का वर्गीकरण घटक कणों के आधार पर 2 मुख्य भागों में किया गया है। पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। आइए आज क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर का अध्ययन करेंगे निम्न बिंदुओं के आधार पर। पहला बिंदु, क्रिस्टलीय ठोस की संरचना में नियमित व्यवस्था पाई जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस में यह व्यवस्था अनियमित पाई जाती है। इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं: क्रिस्टलीय सॉलिड, दोज सॉलिड इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल, एंड इन विच irregular arrangement of constituent particles is called amorphous solid. Amorphous means no form, जिसका कोई रूप न हो, अर्थात नियमित व्यवस्था में घटक कण होंगे तो वे क्रिस्टल कहलाते हैं, अनियमित व्यवस्था में होंगे तो वे अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस का नेक्स्ट पॉइंट गलनांक। गलनांक क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है, अर्थात वे निश्चित ताप पर ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है, अर्थात जैसे प्लास्टिक को पहले गर्म करते हैं तो नरम होता है, फिर मुलायम होता है, फिर पिघलता है। नेक्स्ट पॉइंट है दैशिकता। दैशिकता अर्थात क्रिस्टलीय ठोस का भौतिक गुण, जैसे अपवर्तनांक भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में समदैशिक गुण पाया जाता है, अर्थात इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में सेम होते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति। क्रिस्टलीय ठोस एक वास्तविक ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एक आभासी ठोस होता है, या इसे हम सुपर कोल्ड सॉलिड भी कहते हैं। उदाहरण में कॉपर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, जिंक सल्फाइड, क्वार्ट्ज, सिलिका, SiO4 जिसका फार्मूला होता है, ये क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। रबड़, प्लास्टिक, कांच, क्वार्ट्ज कांच जिसका भी फार्मूला SiO4 होता है, ये अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। आज सॉलिड स्टेट के दो मुख्य भागों का के बीच अंतर का अध्ययन